हेलो जी, मैं हूं ऑडेसिटी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मुझे आज आप लोगों के साथ बात करना है हमारे जिंदगी में जो एआई का इफेक्ट हुआ है उसके बारे में, जिबली इमेजेस के बारे में, और खुद को एक समाज का जागरूक इंसान दिखाने के लिए न जाने कितने सारे चीजों के बारे में। देखिए, जिबली इमेजेस का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी ठंडा सा पड़ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना गड़े मुद्दे को उखाड़ते हैं और आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करवाते हैं। लेकिन बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल इन ऑल थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। जब एआई आया, लोगों का डर था कि उनकी जॉब, नौकरियां, काम ये सब छिन जाएगा, लेकिन अब देख लो भाई, लोगों का मूड, थोबड़ा, यहाँ तक कि लो कॉन्फिडेंस भी छिन रही है। अरे इंसानों के लिए लो कॉन्फिडेंस एक बेसिक ह्यूमन राइट है, उनसे वो भी छीन लोगे तुम। लोग एआई टूल्स पे अपना फोटोज डाले जा रहे हैं और इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे हमारे एआई इन्फ्लुएंसर्स किस बारे पे रील्स बना रहे हैं। 3 टॉप वेज हाउ टू क्रिएट योर जिबली स्टूडियो इमेजेस फॉर फ्री। नंबर 1, चैट जीपीटी पे अपना पिक्चर डालो मस्त सा और प्रॉम्प्ट लिखो मेरे इमेज को एक बढ़िया सा जिबली इमेज में कन्वर्ट कर दो। नंबर 2, ग्रोक पे अपना एक मस्त फोटो डालो और प्रॉम्प्ट डालो मेरे इमेज को बढ़िया सा एक जिबली इमेज बना दो। नंबर 3, जब चैट जीपीटी और ग्रोक पे अपना फ्री ट्रायल खत्म हो जाए, एक नया ईमेल आईडी बनाओ एंड देन फॉलो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अगेन। एंड ऐसे ही वाहियात एआई टिप्स जानने के लिए फॉलो करें एआई विद स्टिंग भाई। पहले खुद का डीपी लगाने के लिए 57 फिल्टर डालना पड़ता था, अब बस जापानी कार्टून बनना पड़ता है। पहले अगर हमें कोई कार्टून बोल दे रहा था तो हमें तो आती थी गुस्सा, लेकिन आज देखो, आज तो लोग खुद को कार्टून बनाने के लिए एप्स पे पैसे भरे जा रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिन पहले तक तो डीपी लगाने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता था। फिल्टर लगाओ, स्नैपसीड घुसाओ, ब्राइटनेस से जिंदगी सुधारो, तब जाके डीपी डलती थी। अब क्या है, अब तो एआई को डायरेक्ट बोल दो यार मेरे को जिबली इमेज बना दो, वहां जहाँ पे मैं थोड़ा सैड लगूं और साथ में क्यूट भी। बस इतना ही तो सपना है सबका, उदास भी दिखना है और साथ में रिलेटेबल भी। भाई जिबली ना अमेजिंग आर्ट है। कभी देखा है तुमने जिबली इमेजेस को? यहाँ पे छिपकलियां भी क्यूट लगती है और इंसानों के भेस में सांप भी। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि we shouldn't be using AI for the creation of Ghibli images as it is stealing away credit from Miyazaki, the original creator of Ghibli Studio. देखो, to be honest, बात भी सही है, because Miyazaki dedicated so many years, इतना सारा hard work and so much time in creating this beautiful hand-drawn clouds which look way better than most of our lives. हमारे मियाज़ाकी अंकल wanted to escape modern day chaos through fantasy, और तुम अपने इंस्टाग्राम पे जिबली फोटोज लगा के हैशटैग्स भी डाल रहे हो। सबको अपने जिबली पोर्ट्रेट पे एक डीप एस्थेटिक मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट की फील लेनी है, लेकिन सॉरी टू से दोस्तों, उस पिक्चर में बस मेन होने की वैनिटी है, कैरेक्टर नहीं। बंद करो एआई पे जिबली बंद करो। तुम क्या समझोगे जिबली के कैनवस को? तुम्हारे लिए ब्रश तो केवल फोटोशॉप का टूल है। एआई तू बस कोड ही कर, लेट आर्ट हैंडल इमोशंस, तू बस एक्सेप्शन हैंडल कर। एआई तू बस कोड के लूप को ही नेस्टिंग कर, तस्वीर पर नेस्ट आर्टिस्ट को ही बनाने दे। एआई देख, तू ये आर्ट वर्क छोड़ दे, कोडर्स का प्रोजेक्ट लेकर उनका कोड ठीक कर। वैसे भी कोडर लोगों का ना ब्रेकअप से ज्यादा कंपाइलर एरर से दर्द होता है। ठीक है, तू बस कॉर्पोरेट हाउसेस का चीप लेबर बन के इंजीनियर का जॉब खा। वैसे भी इंजीनियर लोग करते ही क्या है, बस एक्सेल और पीपीटी तो बनाते हैं। तू बस कोड ही कर। तू ऐसा काम कर जिसमें ना कोई इमोशन हो, ना कोई फीलिंग्स। बस बहुत हो गया। एक और लफ्ज मैं नहीं सुनूंगा कोडर्स के खिलाफ। क्या कह रहे थे? कोडर्स का फीलिंग नहीं होता है? हाँ, कोडर्स का इमोशन नहीं है? वाह, अरे तुम क्या जानो रमेश बाबू। कभी फ्राइडे नाइट को प्रोडक्शन इशू फिक्स किया है तुमने? कभी देखे हो डिप्लॉयमेंट के वक्त सर्वर फेलियर होते हुए? कभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए हो? कोडर्स का इमोशन नहीं है, कोडर्स का फीलिंग नहीं है। वाह, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि जो एक बग था और तुमने फिक्स किया है, लेकिन दूसरे कोडर ने कोड रिट्रीव ना करने की वजह से वो बग डिप्लॉयमेंट में वापस से वो सेम बग आ गया। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, हमने ऐसा देखा है, और सिर्फ देखा ही नहीं, हमने उसे तभी फिक्स भी किया है। डू यू नो व्हाट डू यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नो यू डोंट। अशरफ अली, तुम्हारा आर्टिस्ट जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा कोडिंग जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
भाई 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 देखो 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 देखो, इन दोनों का जो मैटर है वो तो हो गया बहुत सीरियस, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे बहुत सारे काम बहुत ज्यादा इजी होंगे, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी साइकिल। लालच एक बुरी बला है, पर टेक्नोलॉजी नहीं। एंड वैसे भी टेक्नोलॉजी आएंगे जाएंगे, ट्रेंड्स बनेंगे और बिगड़ेंगे भी, लेकिन सोशल मीडिया का क्रेज वो हमेशा रहना चाहिए, और उस पर मस्त फोटो डालने का जुनून वो भी रहना चाहिए। पहले के जमाने में हम ऐसे कपड़े धोते थे, हम हैं धोबी किंग। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल हमें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ना ही इसकी और ना ही इसकी। हमें बस करना पड़ता है ये, हम हैं पंखे वाले। पहले हमको करनी पड़ती थी बहुत ज्यादा मेहनत, लेकिन अभी हमको क्या करना पड़ता है, बस। वाह क्या पंखा घूम रहा है, एंड हमारे पास ये भी है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि द मोमेंट वी आर अपलोडिंग आवर पिक्चर्स ऑन AI tools like ChatGPT, these would be using our images to train their AI models, and in that case we won't be just the users, instead we would be the product itself। and इसके अलावा भी deep fakes and न जाने और भी कितने कुछ का actual concern है। एंड आजकल हमारे फोटोज इतने ज्यादा हाई डेफिनेशन हो गया है, सो इज इट जस्ट लिमिटेड टू पिक्चर्स or much more? Like, can the AI scan our retina and we are completely under threat, our identity? तो तुम्हारे जो जिबली इमेजेस है ना, वहां पे #aesthetic मत लिखा करो, वहां पे तो बस ये लिखा होना चाहिए कि made with 100% organic human data, no guinea pigs were harmed except you। हमको लग रहा था अरे यार हम तो ट्रेंडिंग पे, लेकिन अब मुझे समझा कि हम तो बस AI के लिए अनपेड इंटर्न है। बट ऑन द कॉन्ट्री कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं, मुझे सब ने कहा मैं कुछ काम का नहीं, लेकिन जिबली फोटो बनाने के लिए जब मैंने अपना तस्वीर AI को दिया, उसने कितना कुछ सीख लिया। मैं कुर्बान हो सकता हूँ ह्यूमैनिटी को शिक्षा देने के लिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष। जिंदगी में कभी सेक्स सूक्स नहीं मिला, डीप फेक ही सही मिल तो जाए। जिंदगी में कभी मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया, ना ही किसी लड़की ने, ना ही मेरे बॉस ने। अब AI मुझे सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि एनालाइज भी करेगा, मुझे सीरियसली ले रहा है। AI तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टिंडर से लेके बम्बल तक हर डेटिंग ऐप पे मुझे बस लेफ्ट स्वाइप ही मिला। AI पे मैं अपना फोटो डाल के पहली बार मुझे वैलिडेशन मिल रहा है। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं क्यों छोड़ू, मैं नहीं छोड़ने वाला। देखो गाइस, ये सब तो हल्की फुल्की बातें हो गई मजाक के लिए, बट देयर इज अ मोर सीरियस कंसर्न एसोसिएटेड विद जिबली इमेज क्रिएशन या फिर कोई भी इमेज क्रिएशन, जब स्पेशली व्हेन लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स आर क्रिएटिंग एट द सेम टाइम। AI के जो सर्वर्स है वो ना बहुत ज्यादा हीट करते हैं, एंड इट्स द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सर्वर्स अंडर द टेम्परेचर ऑफ द सर्वर्स अंडर कंट्रोल, राइट। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो लार्ज कूलिंग सिस्टम्स बनाते हैं जो कंज्यूम करते हैं गैलन्स ऑफ वाटर। अगेन दैट्स अ नेचुरल थ्रेट, राइट। चलो कीपिंग दिस असाइड, एक और चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा कि when I see AI influencers, I see them making 50 reels on कैसे हम फ्री में जिबली इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, and this irks me quite a lot because अमेरिका वाले वहां पे ChatGPT ग्रोक बना रहे हैं, चाइना वाले DeepSeek बना रहे हैं, और हमारा यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट है, 15-day course to learn all the prompts of ChatGPT and Grok। AstroVPT पे आ जाइए, हाथ दिखाइए और फ्री में बात कीजिए। देखो guys, let me make it very clear. I'm not saying learning AI prompts for using them is not necessary. Yes, it's extremely helpful, and हमको हमारे काम में, रेगुलर काम में AI बहुत ज्यादा हेल्प करता है, be it ChatGPT, Grok or anything as such, And for programmers, I think I have used DeepSeek. It's pretty good. But what my point is, क्या हम बस इनको यूज करके ही खुश रहे? क्या हम ग्रोक पे अपना बस पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करके ही खुश रहे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज ट्राइंग टू प्रोमोट अ कल्चर जो हमें मोटिवेट करे टू बिल्ड समथिंग दैट कुड बी अ कॉम्पिटिटर फॉर ऑल दिस ग्लोबल AI जायंट्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। देखो गाइस, आई एम नॉट रवीश कुमार और ध्रुव राठी की मैं बोलूंगा कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। लाइक भाषिनी है, भारत GPT है, कृत्रिम AI है, देन IIT मद्रास का AI फॉर भारत है। आई हैव यूज्ड लिटिल बिट ऑफ भाषिनी एंड इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, ऑनेस्टली आई हैव यूज्ड इट। बट देन मैंने ChatGPT का जो वॉइस मोड है वो मैंने यूज किया है
3 लैंग्वेजेस में, 2 लैंग्वेजेस में इट वाज अमेजिंग, बट एक थर्ड लैंग्वेज में विच इज ओडिया इट वाज नॉट दैट गुड, यू नो. सो आई एम सेइंग दैट ये जो डोमेन स्पेसिफिक जो एआई पे काम हो रहा है इट इज गुड एंड देयर माइट बी अ रिक्वायरमेंट फॉर इट, बट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन जनरल पर्पस कॉन्वर्सेशनल जो एआईज है, लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, इसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ. एंड यू नो विच कैन बी ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू नो प्रोग्रामिंग या फिर रिसर्च पर्पसेस, ये सब के भी बारे में हम अगर यूज कर सकते हैं ऐसा कोई एक मॉडल विच कैन बी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो. अदरवाइज ये सब अच्छा है जो भी हमारे कंट्री में बन रहा है, इट्स मोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक एआई आई वुड रादर से. एंड मैं भी चाहता हूँ यार एक हमारे यहाँ से एक विश्व गुरु गपट बने. जीपीटी तो इंग्लिश हो गया तो गपट बन जाए, ये लोग बनाए. एंड मैं भी एक 15-day कोर्स टू लर्न प्रॉम्प्ट्स ऑफ विश्व गुरु गपट बेच सकूं. सॉरी गाइस. एनीवे गाइस, बहुत सारे बात किया एंड अगेन मैंने बहुत सारी चीजों को थोड़ा ऐसे हंसी मजाक में थोड़ा डिस्क्राइब करने का कोशिश किया. बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस. एंड या मजे करो, खुश रहो. दैट्स इट. सी या. तो देखो गाइस, जब मैं कहता हूं कि इंडिया को एक एआई कॉम्पिटिटर बनाना है तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग एन एआई. मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्पेस में इंडिया शुड मेक समथिंग दैट इट कुड एक्सपोर्ट कंप्लीटली टू द एंटायर वर्ल्ड. चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, या वो एक्चुअली एआई कॉम्पिटिटर हो, या फिर फेसबुक ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जहां पे यू नो द सेंटिमेंट्स और ये सब कंट्रोल, नैरेटिव कंट्रोल भी कर पाए, या फिर कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज जो पूरे दुनिया में यूज हो. करेक्ट. तो मैं वो चाहता हूं और इंडिया ऐसा बहुत कुछ कर भी रहा है, बट आई वॉन्टेड टू एक्सेलरेट. दैट्स अबाउट इट. और इससे ना क्या होगा, इससे सिर्फ इंडिया का मार्केट ही नहीं बढ़ेगा बल्कि जो हमारा वर्चस्व है, हिंदी में बोले तो जो हमारा दबदबा है, वो भी ग्लोबल स्टेज पे दिखेगा. दैट वाज अबाउट इट गाइस. Wait a minute. Who are you? हेलो चैट जीपीटी, मेरे इस पिक्चर को मस्त एआई इमेज बना दे. अच्छा तो बनाया है.